बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इनमें कुछ एमसीक्यूज को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो उनको भी देखते हैं और करेक्ट ऑप्शंस को चूज करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस इज 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमें ये जो 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, ये उस बस की एवरेज स्पीड है, ठीक है, जिसको आप v और अगर एवरेज का साइन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। हाउ फार, कितना दूर, तो हमें बेसिकली इसमें s मालूम करना है, कितना दूर यानी कितना डिस्प्लेसमेंट। इट कैन ट्रेवल इन 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में ये कितना दूर जाएगी। तो s का फॉर्मूला जो होता है, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम r। अब वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 20 एंड टाइम कितना है 10। 20 इंटू 10 हम करेंगे तो 200 मीटर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, उसको हम सर्कल को फिल कर देंगे, दैट इज 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्रक एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 to 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। तो यहां पर जो 15 है ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, 20 उसकी फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम जो लगा 15 से 20 पर आने में वो है 5। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक? तो एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाई डेल टी आर। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 20, इनिशियल वेलोसिटी 15, और जो टाइम है हमारे पास वो है 5। अब 20 से 15 निकाले 5, तो 5/5 हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में हमने अगेन 1 लिखा है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड है, और मीटर पर सेकंड इज द यूनिट फॉर स्पीड और वेलोसिटी, नॉट फॉर एक्सेलरेशन। एमसीक्यूज नंबर 3 है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक गाड़ी स्ट्रेट पाथ के ऊपर जा रही है एट 20 मीटर पर सेकंड, और उसकी जो हमारे पास स्पीड है वो 20 है। अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आफ्टर 2 सेकंड इट्स स्पीड विल, 2 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो 20 मीटर जो है वो उस कार की इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हमें गिवन है। टाइम हमें 2 सेकंड गिवन है, तो हमें फाइंड करना है उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पर आप देखें तो कौन सा फॉर्मूला हमारे पास फिट बैठेगा, 24 एंड टाइम। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है vf इज इक्वल टू vi प्लस a, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें आप वैल्यूज डाल दें, तो फाइनल वेलोसिटी तो हमें फाइंड करनी है। vi कितनी है 20 प्लस एक्सेलरेशन 4 इंटू टाइम 2, तो 20 प्लस ये हमारे पास बन जाएगा 28, 20 प्लस 8 28। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए को हम करेक्ट मानेंगे, 28 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, अ बर्ड, एक परिंदा बिगिंस टू एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हमें एक्सेलरेशन गिवन है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 3 सेकंड, और जो टाइम लगता है 3 सेकंड। इट्स चेंज इन वेलोसिटी, तो हमें बेसिकली ये बताना है कि इसका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी चाहिए। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो है डेल v डिवाइडेड बाय डेल t। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.3, चेंज इन वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है, नीचे टाइम की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो है 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल v इक्वल टू 3 इंटू 0.3, ये हमारे पास हो जाएगा 0.9। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा
ऑप्शन ए। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ कार गोइंग बैकवर्ड, एक गाड़ी पीछे जा रही है एट 5 मीटर पर सेकेंड और उसकी वेलोसिटी या स्पीड 5 है। आफ्टर 10 सेकेंड ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द कार इज गोइंग फॉरवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसका आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो यहां पर हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है -5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर तो +5 है, हमने -5 क्यों लिखा? क्योंकि गाड़ी बैकवर्ड जा रही है, तो थोड़े टाइम के बाद जब वो फॉरवर्ड जाती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और इसके लिए उसने जो टाइम लिया वो टाइम है 10 सेकेंड। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा vf माइनस vi ओवर डेल टी। अब आप देखें तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है -5 और जो टाइम है वो है 10। तो ये हमारे पास बन जाएगा 15/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15/10, 15/10 होता है 1.5। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा कि वो 1.5 के एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्सक्यूज नंबर 6 है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये हम टॉपिक पे भी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को। क्योंकि कैसे स्लोप जो है वो बराबर होता है डेल वाई बाई डेल एक्स। स्लोप बराबर होता है डेल वाई बाई डेल एक्स। वाई एक्सिस पर हमारा डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। डेल एस बाई डेल टी स्पीड यानी v के बराबर होता है, इस वजह से ये स्पीड के बराबर। एमसीक्यू नंबर 7 है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता। एमसीक्यू नंबर 8 है, अ स्टूडेंट राइडिंग हिज बाइसाइकिल ऑन अ स्ट्रेट फ्लैट रोड। एक सीधे रोड पर एक बाइसाइकिल जा रही है, covers one block every 7 seconds. If every block is 100 meter, he is traveling at। अब एक गाड़ी है या एक साइकिल है, वो जा रही है, वो 100 मीटर का डिस्टेंस जो है उसको हर 7 सेकंड के अंदर कवर कर लेती है। तो वो कैसा सफर कर रही है? वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, या 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं 100/7 तो उसका आंसर 10 तो नहीं बनता। इसका मतलब है 10 वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, क्या कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी या बोथ ए एंड बी। तो हम इसको बोथ ए एंड बी भी कह सकते हैं। वैसे तो कांस्टेंट वेलोसिटी हमें पता है कि वो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के बराबर ही होता है, तो हम कांस्टेंट स्पीड भी उसको कह सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 है, यू ड्रॉप अ रॉक फ्रॉम अ ब्रिज टू द रिवर बिलो। आप एक पुल से एक चट्टान या एक पत्थर को नीचे फेंकते हैं दरिया में। व्हेन द रॉक हैज फॉलन 4 मीटर, जब वो पत्थर 4 मीटर नीचे आ जाता है, यू ड्रॉप अ सेकंड रॉक, दूसरा भी फेंक देते हो। एज द रॉक कंटिन्यूज देयर फ्री फॉल, जो वो दोनों पत्थर नीचे गिरते हैं, देयर सेपरेशन यानी उनके बीच का फासला, तो वो स्टे द सेम, उनके बीच का जो फासला है वो सेम रहता है। पत्थर फिर उसी डिस्टेंस के साथ क्या करेंगे? नीचे मूव करेंगे, क्योंकि फ्री फॉल मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट